बड़ी खबर का रुख करते हैं। श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को मतदान होगा। कुछ देर पहले पूरी जानकारी आपको दी। दरअसल गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद चुनाव स्थगित हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग ने नई तारीख का ऐलान किया और इसके लिए 12 दिसंबर को जो गजट नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। 19 दिसंबर को नामांकन की अंतिम तिथि होगी, समीक्षा होगी 20 दिसंबर को और 22 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5 जनवरी श्रीकरणपुर सीट पर मतदान का दिन, 8 जनवरी को मतगणना और 10 जनवरी तक चुनाव प्रक्रिया यहां संपन्न हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने ये तिथि जारी की है। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ श्रीकरणपुर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। हमारे साथ में सहयोगी सुनील सिहाग जुड़ चुके हैं। सुनील, 5 जनवरी तारीख का ऐलान हो गया है श्रीकरणपुर सीट में मतदान के लिए और इसी के साथ श्रीकरणपुर में आदर्श आचार संहिता फिर से शुरू हो चुकी है। देखिए जैसी बिल्कुल जो चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, उसके बीच में ही नामांकन भरने के बाद में जो उस समय के कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए थे विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर, जो करणपुर से मौजूदा विधायक थे, उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था और नामांकन भरने के बाद में 2-3 दिन बाद में उनका देहांत हो गया था। उसके बाद से ही ये यहाँ पे जो पेंडिंग रखा गया था चुनाव, और आज जो है चुनाव आयोग ने 5 जनवरी का चुनाव मतदान की घोषणा की है। 5 जनवरी को चुनाव होगा, 12 दिसंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद में जो नामांकन की तिथि वो है जो जारी की गई है आज ही। और उसके बाद में जो अब जो यहाँ पे क्यास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब सरकार भी चेंज हो चुकी है, बीजेपी की सरकार भी राज्य में आ चुकी है। इसके बाद में अब जो चुनाव होगा बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे हैं रुपेंद्र सिंह कुन्नर। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी है वो टिकट किसको देगी ये अभी तक भविष्य गर्म में है, क्योंकि उसके बाद में ही पता चलेगा कौन उम्मीदवार कांग्रेस होगा। पर जो बीजेपी से जो कैंडिडेट जो यहाँ पे है वो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी है, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उनके सामने कहीं न कहीं मजबूत प्रत्याशी के तौर में, हालांकि रुपेंद्र सिंह कुन्नर जो क्यास हमारे है, जो मीडिया के क्यास है या हमारे जो सूत्र है वो बताते भी रुपेंद्र सिंह कुन्नर को ही, उनके बेटे को ही टिकट दी जाएगी, उनको ही उतारा जाएगा। दिलचस्प चुनाव ये होगा जैसे इसके अंदर, क्योंकि मौजूदा जो विधायक थे उनके पुत्र को इधर से टिकट मिल सकती है और दूसरा सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो पूर्व मंत्री रहे थे। तो सरकार का भी कहीं न कहीं ये सहयोग रहता है। जो मौजूदा जो बीजेपी से जो कैंडिडेट होता है, कहीं न कहीं सरकार के मंत्री है, मुख्यमंत्री, वो भी अपने चुनाव के अंदर आते हैं, पार्टी के जो यहाँ पे कैंडिडेट होता है उनके पक्ष में। और दूसरा जो विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के पुत्र थे, उनको भी सहानुभूति जो है वो भी मिल सकती है। तो कुल मिला के श्रीकरणपुर का जो चुनाव है बड़ा रोचक रहने वाला है। जैसी बिल्कुल सुनील, आप ठीक कह रहे हैं, चुनाव रोचक रहेगा। लेकिन सुनील, इसी के साथ में क्योंकि आदर्श आचार संहिता वहां पर श्रीकरणपुर सीट के लिए है, जिस तरह की तस्वीरें और जितनी सख्ती हमने देखी इस पूरे चुनाव पीरियड के दौरान, क्या वही सख्ती श्रीकरणपुर में नजर आएगी? उसी तरह की व्यवस्थाएं, उसी तरह का जाब्ता, उसी तरह की चेकिंग, उस तरह की तैयारी, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए जैसे चुनाव आयोग हमेशा से ही निष्पक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाता है। जो इस बार जो चुनाव आयोग ने जो सख्ती लागू की थी, जैसे करोड़ों की तादाद में जो नगद रुपए वो भी जब्त किए गए थे और अलग अलग तरीके से, क्योंकि जो जब सख्ती होती थी तो यहाँ पे जो क्राइम था श्रीगंगानगर के अंदर वो एक घट गया था, क्योंकि हर नाकों पे पुलिस खड़ी रहती थी, बीएसएफ के जवान खड़े रहते थे। चुनाव आयोग बहुत ज्यादा सख्त था और बिल्कुल ही शांतिपूर्वक पूरे 5 विधानसभा श्रीगंगानगर की, उसमें पांचों के पांचों बिल्कुल सुनील, इंतजार रहेगा।